इटावा लोकसभा से जिस तरह से मैं आपको एक तस्वीर दिखा दूं, ये हमारे पीछे जो सांसद जो निर्वाचित हुए हैं जितेंद्र दोहरे हैं और इनका ये पूरा परिवार है। आप देख सकते हैं इनकी धर्मपत्नी जो खुद ब्लॉक प्रमुख हैं और छोटा जो बेटा है, साथ में इनकी बहन बैठी हुई हैं और बेटियां बैठी हुई हैं। लगातार आज पूरा परिवार जिस तरह से सांसद जितेंद्र दोहरे के चुनने के बाद सभी लोग, परिवार के लोग एक साथ बैठे हुए हैं और चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं। और करें भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरह से चुनाव में व्यस्तता थी, अब उस व्यस्तता के बाद चुनाव जीता जा चुका है और हम आज इस परिवार से आपको रूबरू कराएंगे। पीछे भी एक तस्वीर हम दिखाएंगे। ये जो निर्वाचित हुए हैं सांसद जितेंद्र दोहरे, अपनी पत्नी और तीनों बेटियों और बेटे के साथ इनकी फ़ोटो, मतलब मुस्कुराती हुई फ़ोटो। जिस तरह से खुशियों का ये पल आया है, इस पल में पूरा परिवार एक साथ है और हम आज जानेंगे कि जिस तरह से आज हर कोई जितेंद्र दोहरे को जानना चाहता है, सांसद हुए हैं इटावा से, तो हम इनसे ज़रूर बात करेंगे और जानेंगे कि जिस तरह से जितेंद्र दोहरे सांसद हुए हैं और उसके बाद हर किसी की एक जिज्ञासा है कि जितेंद्र दोहरे कहाँ के हैं, कैसे क्या उन्होंने अपनी लाइफ में किया है। तो सबसे पहले तो जितेंद्र दोहरे जी, आपका स्वागत है एबीपी न्यूज़ में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहला प्रश्न तो हमारा यही बनेगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ, किस तरह से आपका जो स्टार्ट हुआ, किस गाँव में, शहर कौन सा था आपका? मैं ग्राम सुनमरसा, ये बकेवर के पास पड़ता है, ब्लॉक विकासखंड महेवा। वहाँ से हमारी धर्मपत्नी ब्लॉक प्रमुख हैं, जो एशिया का प्रथम ब्लॉक है। और हमारे पिताजी एक किसान थे, किसान का बेटा हूँ मैं। और वहाँ ज़मीन भी है, वहीं पे रहते रहे। यहाँ पे करीब मैं आया 2020 में यहाँ इटावा आया था मैं। आप एशिया के सबसे बड़े ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख भी आपकी वाइफ हैं। किस तरह का माहौल था जब आप वहाँ से मतलब पैदा होने के बाद जब आपने स्टार्ट किया, किस तरह से रहा, किस तरह का माहौल था? गांव में ही रहा। और पिताजी किसान थे, माताजी हमारी गृहिणी थी। तो वहीं पे जो पिताजी व्यापार भी बिजनेस करते थे थोड़ा बहुत, हाँ, तो वहीं में पढ़ा उसी गांव में पढ़ाई। अच्छा, उसी गांव में मैंने पढ़ाई की। सुनमरसा में जूनियर हाई स्कूल बना हुआ है, बहुत पुराना स्कूल है, वहीं पढ़ा। उसके बाद में मैंने हाई स्कूल से लेकर के इंटर तक महेवा में, लोकमा रूरल इंटर कॉलेज महेवा में है, वहाँ पे मैंने पढ़ाई की। उसके बाद मैं 2000 में मैं इटावा आया। हमारे भाई साहब, बड़े भाई बिमलेश चौधरी, हमारे बड़े भाई रियल भाई हैं, वो यहीं पे रहने लगे, आके ठेकेदारी करते थे वो। अच्छा, मतलब आपके भाई लेके आए। हाँ। तो एक बात मैं ज़रूर पहले स्कूलिंग की कर लेता हूँ। स्कूल और जो कॉलेज में आप रहे, तो कोई ऐसे टीचर जो गुरु रहे हों, जिसने आज आप जब इस मुकाम तक पहुँचे हैं, कौन गुरु रहे, किन्होंने आपको शिक्षा दीक्षा दी जो याद आज भी आते? हमारे गांव में मुझे ध्यान है, एक दर्शन सिंह थे गुरु, हमारे टीचर थे वो। और हमें खूब ध्यान है, वो खूब हमारी पिटाई भी करते थे पढ़ने के लिए। अच्छा। जब हम स्कूल कभी कभी नहीं जाते थे तो हमें वो खूब मारते थे कि पढ़िए, आगे बढ़ना है। लेकिन पढ़ाई में मेरा दिमाग कम लगता था जी। पढ़े तो हैं लेकिन बहुत होशियार नहीं थे। हाँ, लेकिन पढ़ाई। क्या एजुकेशन रही है आपकी? हमारी इंटरमीडिएट है। अच्छा। और फिर उसके बाद मैं इटावा आया। इटावा से फिर मैंने एक इलेक्ट्रिक होम्योपैथी से डिप्लोमा किया 3 साल का। अच्छा, मतलब डॉक्टर भी? मेडिसिन ऑफ बैचलर इन इलेक्ट्रो होम्योपैथी से मैंने 3-4 साल का शायद वो कोर्स था, वो किया था। अच्छा। हाँ, तो उसमें भी मेरा ज़्यादा मन नहीं लगा। फिर मैं भाई साहब के साथ, भाई साहब, मतलब कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ? नहीं, कोर्स कंप्लीट करके। अच्छा। कोर्स पूरा कंप्लीट किया। लेकिन मेरी नौकरी में मन नहीं था कि मैं नौकरी करूं। तो हमारे बड़े भाई ठेकेदारी करते थे जी। तो उनके साथ मैं साइडों पे जाता था जी। हाँ, तो मैंने भी फिर मतलब आपका मन उधर लगने लगा धीरे धीरे काम के प्रति। एक सवाल और मैं जरूर जानना चाहूँगा, चूँकि दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह का बैकग्राउंड रहा है, आज आपकी बहन जी भी साथ में बैठी हैं, तो पूरा परिवार किस तरह का था, क्या माहौल था, मतलब कितने भाई बहन थे और कैसे चीज़ों की शुरुआत? हमारा खुशहाल परिवार रहा हमेशा। पिताजी हमारे कृषि के साथ साथ थोड़ा बहुत बिजनेस भी करते थे। तो हमारे 6 भाई हैं और 2 बहन हैं। 6 भाई। आप उसमें सबसे किस नंबर? नहीं, मैं हूँ 5वें नंबर का।
अच्छा। सबसे बड़े भाई हमारे मुरादगंज में रोड पे ही मकान है, वो वहाँ रहते हैं। उनसे छोटे हमारे बिमलेश चौधरी जो यहीं हमारे साथ बगल में मकान है हैं, और उनसे छोटे बकेबर में मकान है अम्बेडकर पार्क के सामने रोड पर। उनसे छोटे हैं वो बनारसी दात मोहल्ला औरैया में रहते हैं। उनसे छोटी सिस्टर हैं जी अजीत नगर में यहीं रहती हैं। अच्छा। हाँ, और इनसे छोटे हम हैं। अच्छा, मतलब आपके 6 भाई, मतलब आपको मिला के, और आपकी दोनों बहनें। आज जिस तरह से आज की स्थिति है, उस समय की स्थिति कैसी रही थी? कैसे आप राजनीति की तरफ कैसे बढ़े? राजनीति की तरफ क्या, मैं करीब 2006 में बीएसपी की तरफ मैंने मूवमेंट किया। मानवर कांशीराम साहब थे, तो उनके साथ मैं एक आध बार गया। गांव के लोग मीटिंगों में ले जाते थे। धीरे धीरे मैंने बीएसपी में फिर काम किया। मतलब राजनीति के दौर में मैं बात ये पूछूंगा आपसे कि वो कौन सा ऐसा पल था, वो कौन सी ऐसी राजनीतिक वो नेता लोग थे उस समय जो जितेंद्र दोहरे को अपनी तरफ खींच रहे थे, या उनकी जो आदर्श था, उनकी चीज़ों को लेकर आप उस तरफ चलने लगे? अच्छा, मानवर कांशीराम साहब ने जो बीएसपी का मूवमेंट चलाया जी, तो तब मैं बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं था। जब बहन जी की पहली बार सरकार बनी तब मैं थोड़ा थोड़ा सक्रिय हुआ गांव में। गांव में थोड़ा थोड़ा सक्रिय हुआ। फिर मैं 2013 में मैं जिला महामंत्री बना। जिला महामंत्री बना, फिर और सक्रियता बढ़ाई। तो बहन जी को मेरा काम पसंद आया। फिर जिला महामंत्री फिर दोबारा भी बना। फिर जिला मंडल जोन इंचार्ज रहा। मंडल जोन इंचार्ज रहा, फिर जिला अध्यक्ष रहा मैं। तो ऐसे धीरे धीरे राजनीति की। फिर मैंने 14 नवंबर 2020 को समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। 2020 में आप समाजवादी पार्टी में आ गए। ये तो राजनीतिक सफ़र आप हम आपसे बात करते ही रहेंगे, लेकिन इसी के बीच में जब आप राजनीति में आ गए थे, उस समय पढ़े सूत्र में बंधे, मैं कॉलेज का कोई ऐसा किस्सा जानना चाहता हूं कि जब कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे थे तो उस समय जितेंद्र दोहरे किस तरह से, चूँकि इंटरमीडिएट जब आप कर रहे होंगे तो कुछ मन में उस समय क्या रहता? कॉलेज में देखो, मैं पढ़ाई करता था महिवा में जी। तो वहाँ हमारा पढ़ने में, मैंने बताया, कम मन लगता था। मैं दिमाग का तेज था। मन नहीं लगता था? फिर मन किस किस में और लगता था राजनीति के साथ? दिमाग मेरा, मैं पढ़ने में होशियार था लेकिन मेरा नौकरी करने का कोई इरादा नहीं था। इसलिए मैं यार दोस्तों के साथ ज़्यादा रहता था, लेकिन जितना पढ़ता था वो मैं याद कर लेता था, और पेपर भी बहुत अच्छे हमारे होते थे। मतलब पेपर जितेंद्र दोहरे बहुत अच्छा कर लेते थे। लेकिन एक बात मैं जरूर, चूंकि परिवार भी आज सामने है, लेकिन मन में एक चीज़ जरूर कसोटती है उस समय की, कि उस दौर में कोई ऐसा व्यक्ति जो लाइफ में आपके आना चाह रहा हो, कोई ऐसा पल, कोई इस तरह का आपको किसी से लगाओ, किसी दूसरे जेंडर में, मतलब किसी से इश्क रहा हो? नहीं, हमारा इस मामले में, हमारे 6 भाई जी इस मामले में कभी रहे नहीं। कभी किसी से ना इश्क हुआ ना फिस्क हुआ। हमने शुरू से, मेरी मंशा ये थी कि मैं कोई व्यापार बिजनेस करूं, पैसा कमाऊं। मतलब व्यापार करना एक हॉबी रही है जितेंद्र दोहरे की। मतलब बड़ी बात की है आपने, पैसा कमाने का हमारा। फिर चूंकि पार्टनर भी आज आपके साथ बैठी हैं, मैडम की एंट्री कैसे हुई है और कैसे शादी हुई? अरेंज मैरिज हुई आपकी? करीब 25 साल का था जी। तब मेरी 2098 में, मैं यहीं इटावा में आवास विकास में हमारे भाई रहते थे, तो तब शादी आई। इनके भाई लोग आए, पिताजी आए, देखने आए, उनको पसंद आया। कहाँ से हुई शादी? एक पाकर का पुरवा गांव पड़ता है ये अयाना क्षेत्र में। अयाना, औरैया, अब औरैया में। लेकिन ये लोग तब भोगनी पर रहते थे। इनके पिताजी एडीओ थे। अच्छा। हाँ, ब्लॉक में एडीओ थे। अच्छा। तो इनको मैं पसंद आया तो इनसे शादी कर ली। अच्छा, शादी के बाद जिस तरह से अब आपकी धर्मपत्नी इस समय ब्लॉक प्रमुख भी हैं, मतलब जनप्रतिनिधि वो भी हैं, और आप भी राजनीति में सबसे बड़े उस जगह पर पहुंच गए हैं जिसे सांसद, मतलब देश की सबसे बड़ी पंचायत का एक हिस्सा बन गए। 14 नवंबर 2020 में मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, और समाजवादी पार्टी में ज्वाइन करते ही मैं बीएसपी में भी बहुत काम करता था। पार्टी में मैं बीएसपी में असली मूवमेंट चलाता था। तो वही मेरी श्रृंखला रही। जब 14 नवंबर 2020 को मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, तो उसके बाद मैं लगातार समाजवादी पार्टी में काम करता रहा। जो मैंने काम किया, तो हमारी समाजवादी पार्टी के नेताओं को मेरा काम पसंद आया। तो ब्लॉक महिबा की सीट एससी हो गई। 2021 में चुनाव हुआ,
तो एससी सीट होगी ब्लॉक प्रमुख की, तो हमारे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि आप ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़िए। तो इनको मैंने बीडीसी का चुनाव लड़ाया अपने गांव से। जी। मेरे खिलाफ में समाजवादी महिला पार्टी, सीट थी, एससी महिला समाजवादी पार्टी का ही प्रेमदास कठेरिया इनके विपक्ष में वहाँ से खड़े हो गए। वो सांसद रहे। हाँ, सांसद रहे, वो खड़े हो गए। जी। तो खड़े हो गए, वहाँ की जनता, मेरे गांव की जनता ने इनको सभी पूरा वोट दिया और वो बुरी तरह हार गए। और भी कई जगह से वो खड़े थे, उससे हमें क्या मतलब, क्या लेना देना। लेकिन वहाँ से ये विजयी हुई तो फिर ब्लॉक प्रमुख बनाने का मौका आया, तो वहाँ की जनता ने उनको जनता ने उनको पहुंचा। एक सवाल और, हम थोड़ा पर्सनल सवाल करेंगे, बच्चे कितने हैं और किस तरह की तैयारियां उनकी कर रहे हैं? क्योंकि राजनीति में जो समय है वो परिवार को कम, ऐसा कहा जाता है कि नेता लोग अपने परिवार को समय कम दे पाते हैं। जितेंद्र दौरे आज अपनी पत्नी, चूंकि दोनों राजनीति में हैं, दोनों के साथ व्यस्तताएं हैं लोगों का, मैं सुबह से ही देख रहा हूँ कि आने जाने का। ये हमारी पत्नी है जी, इनका नाम है श्रीमती पवित्रा देवी जी, इनका नाम है, और ये एशिया की पहली ब्लॉक की, प्रथम ब्लॉक की ये ब्लॉक प्रमुख है। ये हमारा अनुराग सिंह बेटा है, इनका नाम घर का गुलशन है। ये भी पढ़े, इन्होंने इंटर करके इन्होंने फिर बीटेक किया, पॉलिटेक्निक किया, बीटेक किया। और उनसे छोटी हमारी बड़ी बेटी ये है, इनका नाम है, घर का नाम नंदिनी है। हाँ, नंदिनी है। ये हमारी तान्या छोटी बेटी है। अच्छा। हाँ, ये 9th में आ गई है। तीसरी बेटी वो अभी है नहीं, ट्यूशन गई है। अच्छा, वो ट्यूशन। और ये हमारी सिस्टर है, बड़ी बहन है हमारी, कुसुमा देवी। और वो बहनोई मामा के दमाद है। हाँ, वो बहनोई मामा के दमाद है। और ये हमारा भतीजा है, विमलेश भैया का बेटा है। अच्छा, हमारा मतलब जो भाई आपको लेके आया था वो भतीजा भी आज बैठा है। बिल्कुल। तो कुल मिला के जिस तरह से ये तो हो गए वो सवाल जो पारिवारिक सवाल थे, और सबसे बड़ी बात मैं और एक आपसे ज़रूर पूछूंगा, जिस तरह से चूँकि जिम्मेदारी, आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, बड़ी पंचायत, देश की सबसे बड़ी पंचायत में आप प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं, किस तरह की प्रायोरिटीज़ रहेंगी आपकी, चूँकि जिस तरह की सेवा का मौका मिला है आपको? देखिए, यहाँ की मुझे सम्मानित जनता ने, लोकसभा के सभी ने अपना अमूल्य वोट दे करके जो मुझे संसद में पहुँचाने का काम किया, मैं सबसे पहले मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। किस किसान के बेटे को, एक दलित के बेटे को सबसे बड़े देश की सदन में मुझे पहुंचाने का काम किया। मैं एक तो मैं बहुत खुश भी हूं, और उनको मैं सादर प्रणाम करता हूं कि जो उन्होंने मुझे ये मौका दिया है। लेकिन मैं भी उनका जो भी कार्य होगा, मैं गरीब, दलित, शोषित समाज के जो भी काम होंगे या सामान्य वर्ग के लोगों के जो भी काम होंगे, मैं उनके लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। उनकी सेवा करने का जो मुझे मौका मिला है, मैं हमेशा सेवक बन के काम करूँगा। पहले भी मैं सेवक बन के काम कर रहा था, और आज मैं सेवक बन के ही आज मेरे साथ सांसद जितेंद्र दौरे हैं, सेवा के लिए आए हैं। लेकिन इसी बीच में कुछ ऐसे दोस्त यार जो बचपन के, जिन्हें आप याद करते हैं, चूँकि आज जो दोस्तों के साथ आपने पढ़ाई और जिनके साथ आपने खेल या व्यापार किया, आज उनके साथ वो दोस्त आपके कौन ऐसे दोस्त हैं और उनका क्या कुछ कोई किस्सा? दोस्त लोग आए थे, हमारे गांव के दोस्त थे, वो दिल्ली में आज रहते हैं। तो वो भी परसों आ गए थे, आज ही शायद गए हैं। अच्छा। हाँ, आज वो चले गए दिल्ली। क्या रहा गपशप, क्या रही दोस्तों के साथ? बहुत दोस्ताना था। गांव के पास बाग थे, बगीचे थे, आम तोड़ने जाते थे, लफड़ा झगड़ा होता था, लपा खेलते थे। अच्छा। गांव में लपा मतलब गिल्ली डंडा वगैरह खेलते थे। आपको कौन सा खेल अच्छा लगता था उन सब बचपन वाले खेल? हमें पिलिया पसंद थी। पिलिया का मतलब कैसे खेलने? बाजी, गोलीबाजी, जो उसमें कंचा में कंचा मारते हैं। लेकिन जितेंद्र दौरे का इस बार निशाना बिल्कुल सटीक लगा। हाँ, सटीक लगा मेरा। तो ये सबसे अच्छा खेल मतलब पिलिया आपको पसंद है। और कौन सी चीज ऐसी रही जो लाइफ में जो लगता है कि मन में आज छूट गई है? सब कुछ तो कर लिया आपने। नहीं, मैं इस ज़िंदगी में आया, मैं अपने माँ बाप को उनका पैर छू करके आशीर्वाद लेता हूँ कि उनके जीवन में और आज तक मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं खली। और हमारे बड़े भाइयों ने भी हमें बहुत स्नेह प्रेम दिया, हमारी बहनों ने भी बहुत स्नेह प्रेम दिया। आज मेरे बच्चे भी बहुत हर तरह से खुशहाल हैं, पढ़ रहे हैं, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं। अब मुझे मौका मिला जनता की सेवा करने के लिए। मैंने बच्चों से भी कह दिया कि बच्चे हमारे आप हैं, लेकिन
आपके साथ साथ यहाँ की सम्मानित जनता भी हमारी है। अगर कोई आधी रात को कोई भी काम होगा तो पहले मैं आपको छोड़ के उनका काम कराने जाऊँगा। मतलब ये आपने वादा करा लिया परिवार से? ये मैंने वादा करा लिया, बच्चों से कह भी दिया, मेरा जो भी शरीर का तन जब तक है मैं जनता के लिए काम करता रहूँगा। जनता के लिए काम करता रहूँगा। जितेंद्र दोहरे जी कह रहे हैं, मतलब सांसद हैं कि जनता के लिए काम करेंगे। और चूंकि साथ में चूंकि जितेंद्र जी से बात हो रही है तो धर्मपत्नी जो ब्लॉक प्रमुख है मैं उनसे भी जान लेता हूँ। आज हमने आपके पति देव के बारे में बहुत कुछ जाना, सांसद हो गए हैं, एक जिम्मेदारी एक ब्लॉक प्रमुख के रूप में आपकी है, सेवा कर रही हैं, किस तरह से मैनेज करती हैं परिवार में पत्नी बच्चों को लेते हुए, अपने पति को भी राजनीति में अब जिस तरह की लड़ाई रही, कैसी सेवा भाव रहा है, कैसे आप मैनेज किया? मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ मैनेज। अच्छा, हाँ, कैसे समय निकलता है सबके लिए? अच्छे निकाल लेती हूँ समय। चुनाव के दौरान में तो पति सुबह सुबह ही निकलते हैं, मैं देखता हूँ बेटा भी आपका निकलता था और आपको भी वोट मांगने निकलना होता था, तो ये कैसे? क्योंकि बच्चे भी मैं देख रहा हूँ, तीनों बच्चे और भी आपके बहन भी, मतलब आपकी नंद भी आई हुई हैं और परिवार भी है, तो खाना और ये सब तैयारियाँ कैसे होती? मैं सुबह उठ के खाना वाले आती थी, वो अपना काम करती थी खाने का, मैं इनको तैयार करवा देती थी, ये निकल जाते थे। इसके बाद बेटा भी निकल जाता था। आप पवित्रा जी आप जनप्रतिनिधि भी हैं, आप किस तरह की एक्सपेक्टेशन रखती हैं एक सांसद से? क्योंकि सांसद अब घर के ही हैं, आप आशा क्या रखती हैं सांसद से? मैं कहती हूँ जनता की सेवा करो और घर पे भी ध्यान दो, थोड़ा घर पे भी ध्यान दो। तो देखिए बड़ी बात है, मैं बेटे से भी जान लेता हूँ। पिताजी सांसद हो गए, किस तरह से देखते हैं आप? ये जनता ने जो सौभाग्य हमें दिया है, जितना भरोसा दिया है, इसको बस कभी टूटने नहीं देंगे, हमेशा उनके लिए खड़े रहेंगे। जिस तरीके से पिताजी मेहनत करेंगे हम भी उनके साथ कदम बढ़ाएंगे और लगातार जनता के बीच में रहने का काम करेंगे। जनता के बीच में। बहन हैं आप, भाई आपके सांसद हो गए हैं, किस तरह से अब रहेगा? बहन का किस तरह का प्यार है और बहन अब क्या चाहती है? बहुत बहुत मुझे प्यार है मेरे भाई से, मुझे छोटा मेरा भाई है, मुझे बहुत प्यार है, बहुत खुश हूँ। मेरा छोटा भाई, बहुत बड़ी लोकसभा है, 3 जिले लगते हैं, मुझसे छोटा है तो मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, मेरा भाई सांसद बन गया है, मैं बहुत खुश हूँ। आप खुश हैं? बेटा किस क्लास में आओ? 9th में। पापा सांसद हो गए हैं, किस तरह से अब देखते हैं? अब क्या स्कूल में बच्चे अच्छे कुछ कहते हैं? नहीं, मतलब सब वैसे ही रहेगा और ऐसे ही रहेगा। हाँ। मम्मी पापा दोनों फिर समय देते हैं आपको? हाँ, समय देते हैं। आपका क्या नाम है? मुस्कान। मुस्कान जी, ये बताइए कि पिताजी क्या करती हैं आप? मैं बीबीए कर रही हूँ लखनऊ से। अच्छा, मतलब आप मैनेजमेंट की कोर्स कर रही हैं। अब पिताजी और मम्मी दोनों को सेवा का मौका मिला है, माँ ब्लॉक प्रमुख हैं और पिता सांसद हो गए हैं, किस तरह से देखते हो और अब क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? पापा जो कर रहे हैं वो सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, मुझे उसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई शक नहीं है उनकी। सबको साथ लेके चलते हैं? जी, वो सबको साथ लेके चलते हैं, वो सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। आप बताइए, आप किस तरह से देखते हैं, चूंकि आप लोग खुद रिलेटिव हैं? इनके जैसा व्यवहार मैंने आज तक अपने पूरे रिश्तेदारों में नहीं देखा है। हाँ। हमारे लिए बहुत ही सम्माननीय और प्रिय है। बहुत बहुत मुझे गर्व है अपने बड़े भाई पे, हमारे मेरे रिश्ते में बड़े भाई हैं, बहुत गर्व है। और सबसे बड़ी बात, अब एक हम भतीजे से भी बात कर लेते हैं, चूंकि पापा जो इनके हैं उनको ही देखकर जितेंद्र दोहरे जी ने राजनीति में भी कदम रखा और काम भी शुरू किया। भाई आज चाचा आपके सांसद हो गए हैं, किस तरह से देख रहे हैं? हमारा जो परिवार है राजनीति में बहुत पहले से है और उसी का जो परिणाम मिला है वो आज आपके सामने है। और चाचा जो भी करेंगे अच्छे ही करेंगे। पापा से कितनी प्रेरणा मिलती है? क्योंकि पापा से प्रेरणा लेके चाचा आए थे। पापा से तो पूरी प्रेरणा मिलती है हमें, चाचा हुए हमारे, अच्छी प्रेरणा मिलती है। और चाचा सांसद है हमारा, बस खुशी महसूस कर रहे हैं। खुशी बहुत। तो ये आपने देखा, ये पूरा परिवार है, जिस तरह की खुशी आप इस पूरे चेहरे में, मैं चाहूँगा एक बार सभी को दिखाएं। हर कोई खुश है, हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट है, क्योंकि इस घर में देश का सबसे बड़ी जो पंचायत है, मतलब संसद है, वहाँ से सांसद नियुक्त हुए हैं जितेंद्र दोहरे और उनका आज पूरा परिवार। तो ये आपने जाना कि जितेंद्र दोहरे क्या हैं, क्या करते थे, उनके जीवन का परिचय क्या है, वो सभी को आज हमने आपके साथ साझा किया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।